हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। सपोज़ करो आपको कोई इलेक्ट्रिकल काम कराना है अपने घर पे और आपको वो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, फिर उसको बताओगे कि भाई यहाँ पे दो स्विच बोर्ड लगाने हैं, यहाँ पे दो लाइट लगानी है, यहाँ पे एक फ़ैन लगाना है। इस तरीके से जो भी आपका काम है आप उसको बता दोगे। तो आप उसको समझाओगे कैसे? आप कोई लैंग्वेज यूज़ करके समझाओगे ना। जैसे वो हिंदी जानता है तो आप क्या उसे हिंदी में बताओगे कि ये काम करना है। तो आपने इलेक्ट्रीशियन से जो भी काम कराना है आपने उसको हिंदी में बोलकर बताया। क्यों? क्योंकि वो हिंदी समझता है। उसने आपकी इंस्ट्रक्शन को समझा और उसके अकॉर्डिंग आपका काम करके आपको दे दिया। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक डिवाइस है। और डिवाइस किस लिए डिज़ाइन की जाती है? आपका काम करने के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शन आप डिवाइस को दोगे वही टास्क वो परफॉर्म करेगी। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, वो भी एक डिवाइस है। आप उसे प्लस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो तो प्लस करके दे देती है। आप उसको माइनस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो माइनस करके दे देगी। तो जो डिवाइसेस हैं ये किस लिए डिज़ाइन की गई हैं? ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए, आपके काम को परफॉर्म करने के लिए, जो आप काम इनसे कराना चाह रहे हो। तो जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन से काम कराना था तो आपने किस में उसको इंस्ट्रक्शन दी? हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी समझता है। तो इसी तरीके से जब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक ऐसी लैंग्वेज की जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। वो लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करोगे यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्राइमरीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ होती है? जो आपने देखे होंगे आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होंगे, विंडोज़ है या फिर एम एस ऑफिस है, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर। तो उन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किसका यूज़ होता है? हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम ये कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम, एक टूल जो हार्डवेयर से, कंप्यूटर हार्डवेयर से हमारी टास्क को परफॉर्म कराता है। कैसे? उसको भी समझते हैं। जैसा हमने अभी बताया कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? किसी भी डिवाइस का वो पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो क्या होता है? हमारा हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है, अंदर फैन लगा हुआ है या हार्ड डिस्क है, ये सारे किस में आएंगे? आपके हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करनी है। जैसे आपको अगर गाना चलाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको? मीडिया प्लेयर। ये स्पीकर को बता रहा है कि आपको ये गाना चलाना है। और इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। तो मीडिया प्लेयर, एम एस ऑफिस, गूगल क्रोम, विंडोज़ 10, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉफ्टवेयर्स के। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। आपने कोई कंप्यूटर परचेज कर लिया, आपने स्पीकर भी खरीद लिए, वूफर भी खरीद लिए कि गाने चलाने हैं आज मुझे इसमें। तो जो आप खरीद के लाए वो हार्डवेयर है। तो फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो क्या वो हार्डवेयर आपका टास्क परफॉर्म कर सकता है? क्या वो हार्डवेयर आपके सॉन्ग प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम क्या इंस्टॉल करेंगे? विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा गाने चलाने के लिए, मीडिया प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, कोई भी ऐसा प्लेयर जो गाने प्ले कर सकता है। उसके बाद में ही हमारा सॉन्ग प्ले हो पाएगा। जब तक ये चीज़ें आप उसमें नहीं इंस्टॉल करोगे, आपने स्पीकर ला के रख दिया, आपने कंप्यूटर ला के रख दिया, उसमें कोई गाना प्ले नहीं हो सकता। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपके हाथ में फ़ोन है, आपने उसको इंटरनेट कनेक्शन से भी कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है या आपके सिम में रिचार्ज करा रखा है आपने इंटरनेट। अब आप क्या चाहते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उसमें खोलना चाहते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? या तो आपके पास इंस्टाग्राम ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन में, या फिर कोई ब्राउज़र होना चाहिए जैसे कि गूगल क्रोम। आप उसमें instagram.com खोलोगे, फिर अपना लॉगिन करोगे। तो आपके पास मोबाइल है, लेकिन जब तक आपके पास सपोर्टिव सॉफ्टवेयर नहीं है, या तो ब्राउज़र नहीं है या इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है, तब तक आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपने फ़ोन में ओपन नहीं कर पाओगे।
तो गूगल क्रोम और इंस्टाग्राम ऐप जो है ये भी किसके एग्जांपल्स हैं, सॉफ्टवेयर के। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कंप्यूटर ले लिया, परचेज़ किया, आपने उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर दी, आपने और भी सॉफ्टवेयर आपको गाने चलाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड थे, वीडियो देखने के लिए जो भी रिक्वायर्ड थे, या ब्राउज़र जो भी चाहिए था, आपने सब इंस्टॉल कर दिया उसमें, और उस पर लगा दिया एक पासवर्ड। अपने कंप्यूटर को बना दिया आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगले दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, उसमें लॉगिन करने की कोशिश की और गलती से आपने उसमें गलत पासवर्ड डाल दिया, तो क्या होगा आगे? आपको स्क्रीन पे क्या मैसेज दिख जाएगा? रॉन्ग पासवर्ड। तो ये मैसेज कैसे शो हो रहा है? जब आपने पासवर्ड एंटर किया है तो बैकग्राउंड में वो पासवर्ड मैच हो रहा है आपके पासवर्ड से जो स्टोर है आपके सिस्टम में, और वो पासवर्ड मैच नहीं हुआ क्योंकि आपने पासवर्ड कुछ और लगाया था, एंटर कुछ और कर दिया है। तो जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को कि क्या डिस्प्ले करना है आपने, रॉन्ग पासवर्ड। तो वैसे ये मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? मॉनिटर पे। और मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर। लेकिन उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? बैकग्राउंड में चलता हुआ सॉफ्टवेयर, कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले करना है। तो अब तक हमने क्या समझा है? जो भी टास्क हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं उसके लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि आपने पासवर्ड गलत एंटर कर दिया है, तो बैकग्राउंड में वो मैच हो रहा है। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल दो तरह की इंस्ट्रक्शन है कि अगर ये मैच नहीं होता है तो यूज़र को क्या मैसेज डिस्प्ले करना है हमने? रॉन्ग पासवर्ड। और अगर ये मैच हो जाता है तो कहाँ लेके आ जाना है उसको? डेस्कटॉप पे, उसको लॉगिन करा देना है। तो ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि अगर ऐसा होता है तो ये करना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये करना है। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये किस में लिखी जाती हैं? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। हाँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमें क्या समझ में आया है अब तक? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ रॉन्ग पासवर्ड। इस लाइन का क्या काम है? ये यूज़र को स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कराएगी? रॉन्ग पासवर्ड, ये मैसेज डिस्प्ले कराएगी। तो डोंट वरी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। तो अभी बेसिकली क्या हमें इतनी चीज़ समझ में आई है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा टूल जिसके साथ हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये काम परफॉर्म करना है। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच। जो लोग बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, .NET, पाइथन, पास्कल, PHP, इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंक्लूड करते हैं हम। जैसे ह्यूमन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश। इसी तरीके से जब ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होना है तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक ऐसी लैंग्वेज की जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और वो लैंग्वेज क्या होती है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी ये समझने में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है हमको। तो वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी है आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।